हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 3, सोर्सेज ऑफ द लॉ। अब जो यूनिट 2 है वो बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन की गई है। हमने यूनिट 2 के चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा था, उसमें हमने लॉ की डेफिनेशंस देखी थी कि लॉ है क्या। हमने अलग अलग स्कूल्स के बारे में बात करी थी, अलग अलग थिंकर्स लॉ को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, हमने उसके बारे में बात की थी। फिर जो सेकंड वाला चैप्टर है उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द लॉ के बारे में बात की थी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द लॉ में हम देखते हैं कि लॉ को क्लासिफाई किस बेसिस पे किया गया था, एक इंटरनेशनल लॉ और एक म्यूनिसिपल लॉ। तो उसमें हमने लॉ को क्लासिफाई किया था एक ब्रॉडर हेडिंग्स के अंदर में। अब ये वाला जो चैप्टर है दैट इज सोर्सेज ऑफ द लॉ, इसमें यह बताया गया है कि लॉ का ओरिजिन कहां से है, लॉ की उत्पत्ति कहां से हुई है। लाइक हम कई बार देखते हैं कि लॉ का ओरिजिन क्या है, लेजिस्लेटिव है। लॉ कहां से बना है, लॉ कई बार जुडिशरी बना देती है। लॉ कई बार सरकार, दैट इज हमारे जो कैबिनेट मंत्रिमंडल होता है वो भी कई बार लॉ बना देते हैं, रूल्स बना देते हैं। तो बेसिकली सोर्सेज ऑफ द लॉ में हम ये बात करेंगे कि लॉ बन कहां से रहा है, आज के कॉन्टेक्स्ट में हम कहां से देखते आ रहे हैं। क्लियर है? आपको एक पूरा ब्रीफ बैकग्राउंड समझ में आ गया है कि किस हिसाब से हम चैप्टर्स को डील कर रहे हैं और किस हिसाब से चैप्टर्स आपकी बुक में दिए गए हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं वेयर डज द लॉ कम फ्रॉम। We have already cleared the concept what is law and the classification of the law. हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि लॉ क्या है और लॉ के क्लासिफिकेशन पे भी हम लोग बात कर चुके हैं कि लॉ किस हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। Now it is essential to know from where the law और द बाइंडिंग रूल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट ओरिजिनेट। अब बाइंडिंग रूल्स मतलब ये जो लॉ है ये हमारे ऊपर बाध्य होते हैं, ये हमारे ऊपर बाइंडिंग होते हैं। अगर हम इन लॉज को अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है, तो हमें पनिशमेंट दी जाती है। तो ये बाइंडिंग लॉज होते हैं ना, तो ये बाइंडिंग लॉज हैं, इनका ओरिजिनेशन मतलब ये कहां से बने हैं, इस चैप्टर में हम वो बात करेंगे कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी, कस्टम्स, रिलीजियस स्क्रिप्ट्स, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई है कि इस चैप्टर में हम कैसे डील करेंगे। फिर अलग अलग थिंकर्स हैं, जूरिस्ट हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑन द ओरिजिन ऑफ द लॉ। अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है लॉ के ओरिजिन पे से। कैसी डेफिनेशन है उस पे बात कर लेते हैं। ऑस्टिन क्या बोल रहे हैं, ऑस्टिन बोल रहे हैं सोवरेन एज अ सोर्स ऑफ लॉ। ऑस्टिन बोल रहे हैं कि जो सोवरेन है, जो राजा है, वो उसने जो कमांड दे दी वो लॉ बन गया। अब सोवरेन सिर्फ राजा नहीं होता, सोवरेन मतलब कि जिसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, जिसे हम चैलेंज ना कर सकते हो। इंडिया में सोवरेन कौन है, हमारे यहाँ हमारी पार्लियामेंट सोवरेन है, हम भी सोवरेन है लेकिन हमारी पार्लियामेंट भी सोवरेन है। तो जो पार्लियामेंट ने लॉ बना दिए वही लॉ है और वो हम सब पे इंप्लीमेंट हो जाएंगे। ऑस्टिन बेसिकली बोलते हैं कि ये जो रिलीजियस स्क्रिप्ट वगैरह है ये लॉ नहीं है, जो सोवरेन, जो सरकार ने कानून बना दिए हैं, जो सरकार ने बोल दिया है वो लॉ है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक तरीके से आपका रिवीजन है इन वीडियोस में। फिर हम क्या देखते हैं, फिर हम देखते हैं सेवेगनी एंड हेनरी मेन। ये क्या बोलते हैं, कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ। सेवेगनी और हेनरी मेन बोल रहे हैं कि जो कस्टम, जो पुरानी प्रथाएं हैं वहां से लॉ बन रहा है। पुरानी प्रथा मतलब कैसा, आपने कई बार सुना होगा, आपके घर में कोई भी चीज होती है तो आपकी मम्मी बोलती होगी कि अपने घर में बेटा ऐसे ही चला आ रहा है, दादी ऐसे ही काम करती थी, हमें भी ऐसे ही करना है। तो ये क्या, ये पुरानी प्रथा है, इनको हमने कानून मान लिया है, इनको हमने एक लॉ मान लिया है कि हम इनको ब्रीच नहीं करेंगे और हम इसी हिसाब से काम करेंगे। तो कस्टम भी हमें देखने को मिलते हैं कि कस्टम भी एक अच्छा सोर्स ऑफ द लॉ है, कस्टम्स भी लॉ बना रहे हैं। फिर हमने क्या बात की, थियोलॉजियंस। थियोलॉजियंस क्या बोल रहे हैं, रिलीजियस स्क्रिप्ट्स आर द सोर्स ऑफ द लॉ। अब जो थियोलॉजी एज अ ब्रांच है वो बात इस पे करती है कि ये जो रिलीजन है, ये जो रिलीजियस स्क्रिप्ट है, दे आर द सोर्स ऑफ द लॉ। ये जो रिलीजियस स्क्रिप्ट है यहीं से लॉ की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखा। कोई सोवरेन की बात कर रहा है, तो कोई कस्टम की बात कर रहा है, तो कोई रिलीजियस की बात कर रहा है, कोई जुडिशरी की बात करेगा, आगे कोई लेजिस्लेटिव विंग की बात करेगा कि लॉ का उत्पत्ति यहाँ से हुआ है, लॉ का ओरिजिनेशन यहाँ से हुआ है। आई होप आपको ये वाला इंट्रोडक्टरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो
आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिलते हैं। तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेके आया है। वो सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। सिंपली आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको magnetbrains.com लिखना है और सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपको कुछ हो सकता है 2-3 वेबसाइट नजर आए, तो जो सबसे ऊपर वाली वेबसाइट है आप उस पर क्लिक कीजिएगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी, जिसमें नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, जहां पे सभी क्लासेस दी गई है 11th 12th 9th 4th 5th केजी। ठीक है, केजी का भी यहाँ पे पढ़ाई होती है, साथ ही साथ NCERT एग्जाम्पलर 6 to 12 एंड एक्स्ट्रा लर्निंग के भी वीडियोस हैं। एक्स्ट्रा लर्निंग में कुछ मिनी जानकारी सीरीज वगैरह है जिससे कि आप अपने नॉलेज को इनहांस कर सकते हैं। सपोज आपने क्लास 11 पे जाके क्लिक किया, तो जैसे ही आप क्लास 11 पे जाके क्लिक करते हैं, क्लास 11 के जितने भी कोर्सेज हैं वो आप सबको इस तरीके से स्क्रीन पर नजर आते हैं। चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हो, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम के हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हो, जितने भी कोर्सेज क्लास 11 के हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स क्लास 11 के हैं, वो सभी आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो क्लास 11 का लीगल स्टडीज आपको नजर आएगा। सपोज आपने क्लास 11 के लीगल स्टडीज पे क्लिक किया, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगे, जहां पे चैप्टर वाइज फॉर्मेट में वीडियोस अरेंज होंगे एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज वीडियो अरेंज्ड होंगे। सो इट इज अप टू यू। अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो यूट्यूब से पढ़िए, वेबसाइट से कंफर्टेबल है तो आप वेबसाइट से पढ़िए। और ये जो वेबसाइट का प्रोसीजर मैंने आपको बताया है, ये सभी सब्जेक्ट्स में सेम इसी तरीके का है। अगर आपको कोई सी भी सब्जेक्ट पढ़ना हो या कोई सी भी क्लास का देखना हो तो सेम इसी प्रोसीजर के थ्रू आप उस पर एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स का एक ही मोटो है कि आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे सभी सब्जेक्ट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाते हैं। फ्रॉम केजी टू 12th हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं और सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। सारे वीडियोस यहाँ पे फ्री में अवेलेबल हैं। आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ में शेयर कीजिए, टीचर्स को बताइए, ठीक है, भाई बहन को बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।